हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICI कंप्यूटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इंग्लिश टाइपिंग केवल 10 दिनों में सिखाने वाला हूं, जिसका आज ये डे 1 है। तो फ्रेंड, इंग्लिश टाइपिंग करने से पहले आप लोग को कुछ कीबोर्ड की बेसिक जानकारी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक जानकारी को जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये QWERT, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है अपर रो, ठीक। इसे क्या बोला जाता है? अपर रो। अपर रो के नीचे जो ASDF के नाम से जो देख रहे हैं, ये वाली लाइन को हम बोलते हैं होम रो। क्या बोला जाता है? होम रो, ठीक। उसके बाद से ये ZXCV के नाम से जो नीचे दिया गया है, ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है? बॉटम रो, यानी कि या डाउन रो। इसे बॉटम रो भी बोल सकते हैं या डाउन रो भी बोल सकते हैं। एक बात और आती है, जो इसे ASDF को होम रो क्यों बोला जाता है, जैसे में आप इसको जानेंगे, ठीक। इसके बारे में अब आप जानेंगे। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि आपको 9 पर जाना है, तो इस प्रकार से आपको 9 पर जा करके फिर अपने मूल अवस्था में आना होगा, यानी कि होम रो पर ही आना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर क्यू प्रेस करना है, तो आपको इस प्रकार से क्यू प्रेस करेंगे, फिर वापस होम रो पर आपका फिंगर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से मानिए कि आपको पी प्रेस करना है, तो यहाँ से पी प्रेस करके फिर अपने वापस रो पर, अपने होम रो पर आ जाना है, ठीक। उसके बाद से आपको इसमें बताना है कि इसमें आपको कितना फिंगर यूज करना है। देखिए, इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी टाइपिंग हो, इन दोनों में आपका फिंगर 9 ही यूज होता है। जैसे में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, या इससे आप स्पेस मारते हैं, ठीक। तो इससे ही करेंगे तो इससे नहीं करेंगे, और जब इससे करेंगे तो इससे स्पेस नहीं मारेंगे, ठीक। उसके बाद से ये वाली रो को आप थोड़ा जान जाइए, क्या बोला जाता है? ये वाला जो रो है, इसे हम बोला जाता है नंबर रो, ठीक। ये इसके F1 से F12 तक ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है? फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की, ठीक। उसके बाद से जो नंबर रो दिया है, यहीं पर एक दिया रहता है राइट साइड में नंबर पैड, जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंबर पैड। इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब आते हैं हम अपनी टाइपिंग की तरफ, ठीक। तो अपना टाइपिंग करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा इसका रूल, ठीक। टाइपिंग करने से पहले आप लोग कुछ और बताना चाहते हैं कि अगर आपको टाइपिंग करना है तो आपका फिंगर इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। आपका फिंगर कैसे रहना चाहिए? इस तरह बस ही आपके की पर ही फिंगर रहेगा, और यहाँ पर स्पर्श नीचे नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर में रखना है, ठीक। तो सबसे पहले अपने हाथ की फिंगर की प्लेसिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, ये वाले जो फिंगर है, ये आपका रहेगा A पर रहेगा, ये वाला यस पर, ये वाला D पर, ये वाला F पर, ठीक। उसके बाद से अगर इससे स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर इससे दे सकते हैं। जब इससे देंगे तो इससे नहीं स्पेस देंगे, इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद से ये प्लेसिंग तो हो गया। अब इसकी प्लेसिंग करने के लिए क्या करेंगे? ये है सेमीकॉलन, ये वाला सेमीकॉलन पर रहेगा, ये वाला L पर रहेगा, ये वाला K पर रहेगा, ये वाला J पर रहेगा, ठीक। उसके बाद से आपको ये वाला फिंगर का यूज नहीं करेंगे, तो इससे ही आप करिएगा, ठीक। सबसे पहले आपको बता देते हैं रूल इसका किस प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस प्रकार से आप लोग एक बार देखिए, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस, ठीक। अब इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे? ASDF स्पेस सेमीकॉलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकॉलन LKJ स्पेस। इस प्रकार से आप लोग को सुबह शाम 2 से 3 घंटों तक करना है, और 2-3 पेज ही भरना है, ताकि आप लोग की पूरी तरह से टाइपिंग का स्पीड भी हो सकता है, आप लोगों का बढ़ भी सकता है। इस प्रकार से टाइपिंग आप लोग को करना होगा। पहले दिन टाइपिंग करने पर हाथ सीधी नहीं बैठता है, फिंगर एडजस्ट सही से नहीं होते हैं, ठीक। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को 2-3 घंटा तक प्रैक्टिस इस प्रकार से करना होगा। जैसे कि फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं,
देखिए आपको फिंगर यहाँ पर एक प्रकार का बिंदु लगा होता है, जैसे कि आपको मॉनिटर पर देखना होगा। ठीक, जैसे कि आपका फिंगर इधर उधर है, ठीक, आपको प्लेसिंग करना है तो इस प्रकार से आप, इसीलिए दिया रहता है कि आप बिना देखे भी इस वक्त अपना फिंगर प्लेसिंग कर सकते हैं, यानी कि इसका एडजस्ट कर सकते हैं इसके सहारे। इसीलिए जो बिंदु ये एफ पर एक रहता है, एक जे पर रहता है। ठीक, तो आपको फिर एक बार बता देते हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए आपका फिंगर ए एस डी एफ पर रहेगा, ये वाला फिंगर लेफ्ट वाला, और राइट वाला देखिए सेमीकॉलन एल के जे। ठीक, अब फिर से इसको रिवाइज करते हैं, ए एच डी एफ स्पेस सेमीकॉलन एल के जे स्पेस ए एच डी एफ स्पेस सेमीकॉलन एल के जे स्पेस। इसी प्रकार से आप लोग को करना है। फिर एक बार और जान जाते हैं, एक बार रिवाइज इन सबका फिर कर देते हैं। ये जो F1 से लेकर F12 तक रखते हैं, इसे क्या बोला जाता है? फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की। जो ये 1 से लेकर 0 तक रहता है, इसे क्या बोला जाता है? नंबर रो। क्या बोला जाता है? नंबर रो। ठीक, ये QWERT है, इसे क्या बोला जाता है? अपर रो। क्या बोला जाता है? अपर रो, ऊपर की पंक्ति। ठीक, ये वो है होम रो। क्या है? होम रो। ASDA के नाम से है, इसे क्या बोला जाता है? होम रो। ठीक, यानी कि घर। ठीक, इसीलिए इसको घर बोला जाता है। यह है ZFCV के नाम से है, इसे क्या बोला जाता है? डाउन रो या बॉटम रो भी कह सकते हैं, यानी कि नीचे की पंक्ति है। ठीक, इसे स्पेस बार बोला जाता है। ठीक, ये वाला जो बताए थे अभी, इसे नंबर पैड बोला जाता है। ठीक, एक बार और टाइपिंग बता देते हैं आप लोग को किस प्रकार से करना है। तो देख लीजिए, आपको फिंगर को एडजस्ट करना है किस प्रकार से। ये वाला जो फिंगर है ए पर रहेगा, ये वाला जो है एस पर रहेगा, ये वाला डी पर, ये वाला एफ पर। इस प्रकार से आपको फिंगर एडजस्ट करना है। ध्यान रहे, इस प्रकार से एडजस्ट नहीं करना है। ठीक, इस प्रकार से करना है, थोड़ा ये उठा हुआ रहना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद से सेमीकॉलन एल के जे। ठीक, आपको बताए हैं पहले ही, अगर आप इससे स्पेस देते हैं तो इस वाले अंगूठे से नहीं देना है, और जब इससे देंगे तो इस वाले से स्पेस नहीं करना है। ठीक, तो किस प्रकार से करना है देखिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं रूल इसका किस प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस प्रकार से आप लोग एक बार देखिए, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस। ठीक, अब इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे? ASDF स्पेस सेमीकॉलन एल के जे स्पेस ASDF स्पेस सेमीकॉलन एल के जे स्पेस।